क्या मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान में जमहूरियत को बचा पाएंगे? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तान में तूफानी जलजला खेज किस्म के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इस वक्त, और पार्लियामेंट एक पॉइंट ऑफ फोकस बन के रह गया है, एक फोकल पॉइंट बन के रह गया है, क्योंकि वहां पे ही ये हमला हुआ था मिलिट्री क़यादत की तरफ से, एलिजिडली मिलिट्री क़यादत की तरफ से, क्योंकि अब एक बैक एंड फोर्थ चल गया है, इल्जामात चल रहे हैं। फैसल वावड़ा साहब फॉर एग्जांपल शोज पे जाके कह रहे हैं कि भाई ये तो सब कुछ पीएमएलएन ने कराया है। पीएमएलएन के बंदे आके कह रहे हैं कि हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था। तो इस इवेंट ने, जिसने भी ये किया था, उसने बेसिकली अपने पांव पे ही कुल्हाड़ी मारी है। बड़ा क्रिटिकल टाइम है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि बहुत कोशिशें हो रही हैं किसी भी तरीके से इस मौजू को, इस इशू को, ये जो जुडिशरी के अंदर जुडिशल पैकेज की बात की जा रही है, इसको थ्रू करने के लिए। इसी सिलसिले में लोगों को अबडक्ट किया गया है, उनकी फैमिलीज को अबडक्ट किया गया है एलिजिडली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब ये कह रही है कि फैमिलीज ऑफ लॉ मेकर्स हैव बीन अबडक्टेड बाय मास मैन, अननोन, नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है, इन लोगों को उठा लिया गया है। और फिर ये बलोच साहब की बात हो रही थी, वो लॉ पीटीआई के लॉ मेकर हैं, उनकी फैमिली को किया गया, फिर उन्होंने फैमिली को रिहा कराने के लिए अपने आप को अंदर टर्न इन कर दिया। तो ये सूरत हाल है इस वक्त, और इतने बुरे हालात हो गए कि अब तो सलमान राजा भी आके ARY के ऊपर, काशिफ बासी के शो के ऊपर, उन्होंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जरा मुलाहिजा कीजिएगा। कि ऐसा नहीं होगा कि हम डर के कोई घर में बैठेंगे। डर का कोई मकसद ही नहीं, कोई मतलब ही नहीं है। मुझे कोई शख्स इस मुल्क में खौफजदा नजर नहीं आता। जो कुछ ये कर सकते थे ये कर बैठे हैं, वो तमाम पत्ते ये खेल चुके हैं। अब हम हैं, आए गिरफ्तार करें मुझे, मेरी बेटियां उठा लें उनको, अब हम तैयार हैं हर चीज के लिए। जी, तो ये थे सलमान अकरम राजा साहब, और ये कह रहे थे कि मेरी बेटियों को भी आके उठा लो, क्योंकि अगर औरों की उठा रही हो तो उनमें और मुझ में क्या फर्क है, अगर यही होना है, और हम नहीं रुकेंगे। और सब फोकस अब इनका है इस जलसे के ऊपर, जो 21 सितंबर को इन्होंने कोशिश कर रहे हैं लाहौर के अंदर मुनक्किद करने की। कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़े सवालिया निशान इसके ऊपर ही मौजूद हैं। मगर इस पूरी कहानी में, इस पूरी कथा में आप कह लें, एक जो सरप्राइजिंग एलिमेंट या सरप्राइजिंग कैरेक्टर है, वो है मौलाना फजल रहमान साहब। और अली अमीन गंदापुर भी ऑफ कोर्स एक बड़ा मॉन्यूमेंटल कैरेक्टर है इस पूरी कहानी में, स्पेशली इस स्टेज के ऊपर। ये खैबर पख्तूनख्वा से पाकिस्तान के दिफा में, पाकिस्तान में जमहूरियत के दिफा में लोग, आप उनको मुनाफिक हमने कहा है पहले। फॉर एग्जांपल फजल रहमान साहब को उन्होंने अलायंसेस भी की हैं अपनी ताकत को, अपने होल्ड को कंट्रोल में रखने के लिए। लेकिन इस वक्त जब जरूरत थी पाकिस्तान को, पाकिस्तान में जमहूरियत को, तो मौलाना साहब ने पार्लियामेंट के अंदर, उसी पार्लियामेंट में जिसके ऊपर हमला हुआ था, जिसकी दीवारों या दीवारें इतनी काले काले डाले आए थे, बेसिकली अंदर घुसे थे, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। उसी फ्लोर के ऊपर खड़े होकर उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। फौज के किरदार पर आप तनकीद करें, रियासत के किरदार पर आप तनकीद करें। आप बलोचिस्तान में क्या कर रहे हैं, आप केपी में क्या कर रहे हैं। आपने पूरे मुल्क को अपने कब्जे में लिया हुआ है, अमन अमान का कोई नामो निशान नहीं है। उस पर आप बहस करें, एजेंसियां आ जाती हैं, आपको ऐवान से पकड़ कर ले जाती हैं। वो तो आपके आइन में लिखा हुआ है कि हम अदलिया और फौज के खिलाफ नहीं बात कर सकते, तो इसलिए इस्लाह के लिए, उनकी इस्लाह के लिए तो बात कर सकते हैं। जी, इस्लाह के लिए तो हाँ, बिल्कुल तो बस कर मैं सकते इस्लाह हैं। की बात कर रहा हूँ। मैं उनको बिल्कुल। तनकीद तो नहीं कर रहा, सर आंखों पर अदालतें, फौज के जनरल सर आंखों पे। जी, हकीकत सबको पता है, लेकिन मानने के लिए कुछ लोग अभी भी तैयार नहीं हैं। वो इतनी अपनी जिद में पड़ चुके हैं कि उन्होंने अपने आप को तो मसले में डाला ही डाला है, पूरे मुल्क को उन्होंने मसले में डाल दिया है, पूरे आइन को उन्होंने मसले में डाल दिया है। और ऐसे वक्त पे, यानी स्टेट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, लिमिट्स दी जाती हैं, क्या इस लिमिट के अंदर आपने ऑपरेट करना है, ये आपका एरिया है, ये हमारा एरिया है। हर चीज का एक, अगर मैं फॉर एग्जांपल एक सहाफी हूं, मुझसे अगर कहा जाए अब तुम जाके कोई एक जहाज चला लो ट्रेनिंग के बगैर, कोई तुम्हें पता नहीं है जहाज में घुसे हो कि नहीं घुसे। अगर मुझे एडिटिंग आती है, वीडियो एडिटिंग, ये लाइफ और डेथ का तो नहीं है, मगर
अगर मुझसे कोई और आप कहेंगे चीज करने के लिए, या तो उसके लिए मुझे अगर ट्रेनिंग नहीं है या मेरी एजुकेशन या स्टडी नहीं है उस चीज के अंदर, या मेरा अपना कोई वो नहीं है, कंट्रोल नहीं है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं उस चीज को नहीं कर सकता। उसी तरीके से जैसे अगर आप मेरे घर में अगर आके घुस के मुझसे अगर आप कहें कि यार यू नो आप, ये मेरा घर है, आप इधर नहीं बैठ सकते, आप उधर बैठें, आप ये करें वो करें, नहीं, कैसे भाई, मेरा घर है, आप बाहर निकलें, मुझे जो करना है वो मैं करूंगा अपने घर के अंदर। तो ये बहुत सारी चीजें हैं इस वक्त जो हो रही हैं हमारे घर के अंदर, पाकिस्तान के अंदर। जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इतनी ओवरस्टेप हो चुकी हैं एक इदारे की, कि उस इदारे को अपनी सलाह नहीं करनी आ रही। अब वो किस तरीके से कोर्स करेक्शन करे, वो कोर्स करेक्शन करने के चक्करों में वही गलतियां किए जा रही है जो क्राइसिस को ज्यादा परपेचुएट कर रही है, जो क्राइसिस को ज्यादा बढ़ा रही है एक तरीके से। तो अब इस लेवल पे आके, इस मुकाम पे आके, किस तरीके से आप इस पूरी सिचुएशन को हैंडल करेंगे नहीं पता। मगर कौन ऑफर कर रहा है सॉल्यूशंस? जैसे मैं कह रहा था, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, अली अमीन गंदापुर, उनके ऊपर जो हुआ सो हुआ, मगर उन्होंने आके एक बहुत, सब अपने जो पीटीआई के उनके लॉ मेकर्स थे उनसे पूछना चाहते थे, भाई आप किधर गायब थे, आप 7 घंटे, क्या हुआ? तो उन्होंने आके अपने स्टांस के ऊपर तो मुकर्रर रहे, जो बात की उन्होंने की, हमने इसके ऊपर जिक्र किया मैंने पहले। लेकिन क्रिटिकली उन्होंने एक बात की जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि हम अफगान तालिबान से, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं पहले तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं वो जाके बताता हूँ सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को, और वो सुनते हैं मगर वो कोई एक्शन नहीं लेते, उन्होंने कुछ नहीं करते। लेकिन और इसके बाद अगर पश्तून खून की या हमारे खून की उनको परवाह नहीं है, हमें अपना खून अजीज है, इसीलिए हम अफगान तालिबान हुकूमत से बात करेंगे डायरेक्टली कि ये जो टीटीपी को आपने पनाह दी हुई है, बेसिस हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं वहां से, इनको आप रोकें, इनको आप अपना कंट्रोल करें, और यहां पे हम अमन लेके आएंगे, मैं लेके आऊंगा, ये उन्होंने बेसिकली कहा। ये तो मेरे अल्फाज में कहा, मगर मुख्तसर सा सुनाता हूं कि उन्होंने कहा क्या, सुने सर। अफगानिस्तान हमारे पड़ोसी हैं, एक जबान हम बोलते हैं, हमारी 1200 से ज्यादा किलोमीटर की बॉर्डर है। मुझे उनसे बात करने दो, क्या हो रहा है पाकिस्तान में, परवाह ही नहीं है, क्योंकि खून मेरा बह रहा है। मेरा खून क्या पानी है? क्या मेरे लोगों का खून सफेद है, लाल नहीं है कि परवाह ही नहीं आती आपको? मैं कब तक बर्दाश्त करूंगा? अब मैं ऐलान करता हूं यहां पर, आपकी अपनी पॉलिसी है तो अपनी पॉलिसी अपने घर में रखो। जिस पॉलिसी की वजह से तुम्हें परवाह नहीं है और मेरे लोग मर रहे हैं, मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा। जी, तो ये थे अली अमीन गंदापुर साहब, और बहुत ही एक धुआंधार किस्म की इन्होंने निजाम हिल किया है। क्योंकि अगर स्टेट के पास कंट्रोल नहीं है अपनी सरहदों का, और अंदर क्या हो रहा है, सब फोकस उसने सब फोकस अपना एक सिंगल पॉइंट एजेंडा के ऊपर इस वक्त आपकी जो मिलिट्री है उसकी क़यादत है, उसने डाला हुआ है पूरे मुल्क की का मुस्तकबिल, पूरे मुल्क की डेस्टिनी आप कह लें, किस्मत उसने एक इशू के ऊपर डाली हुई है, वो है इमरान खान। और इस जिद के अंदर इस मिलिट्री ने इस मुल्क को तबाही के रास्ते तो खैर बहुत अरसे से लगा हुआ था, चल रहे थे हम, हमारे पास बहुत पोटेंशियल अभी भी मौजूद है, अभी भी वक्त है हमारे पास, ऐसा नहीं है कि हमारा वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन ये चीज इंडेफिनिट नहीं चल सकती। और अब अली अमीन गंदापुर के इस स्टेटमेंट के बाद तो बहुत क्लियर है। और लकी मरवत में जो ये मुजाहरे चल रहे हैं पुलिस एहलकारों के, इंडस हाईवे जो उन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, ये बहुत सारी चीजें बहुत रैपिडली मूव कर रही हैं। केपी असेंबली के अंदर बैक टू बैक, मैं उनकी स्पीचेस बैक टू बैक मेरे ख्याल से लाइव एक ब्रॉडकास्ट के अंदर जरूर चलाई है मैंने, मगर आप देख सकते हैं कि कितनी आर्टिकुलेशन है, कितना फोकस है, और बहुत क्लैरिटी है हर किसी के पॉइंट में कि ये चीज अब दिस इज इट, नाउ यू हैव टू डिसाइड एंड यू हैव टू डिसाइड, राइट? डिसीजन एक तरफा नहीं हो सकता, डिसीजन दोनों तरफा होगा ये। मगर क्या वो डिसीजन होगा, कैसे वो प्ले आउट होगा, दैट विल डिटरमिन द फ्यूचर एंड द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान। अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा हम अपने मुल्क को पाइंदाबाद, एक सा, हमेशा हम इसको के मुस्तकबिल के लिए अच्छा चाहेंगे। हम चाहेंगे पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी कुव्वतों और ताकतों में से एक इमर्ज हो, और हम जानते हैं कि हमारे लोगों में इतना पोटेंशियल है, इतनी उनमें जज्बा है, खुददारी है, और फोकस है, ज़हीन भी हैं हमारे लोग।
कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन इट कैन गो द अदर वे एज वेल, जिस तरह वो भी जा रहा है। आपका क्या ख्याल है? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अल्लाह हाफिज।